नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड सब्जेक्ट ज्योग्राफी। आज हम पढ़ेंगे नवनिश्चयवाद। देखिए, इससे पहले वाली क्लास के अंतर्गत हमने मानव पर्यावरण अंतर संबंध के कारण उत्पन्न हुई विचारधाराओं के बारे में जाना, जिनमें 3 विचारधाराओं की उत्पत्ति हुई, जिसमें निश्चयवादी विचारधारा, संभववादी विचारधारा और नवनिश्चयवादी विचारधारा। निश्चयवादी विचारधारा है, इसमें प्रकृति को सर्वशक्तिमान माना गया कि मानव के क्रियाकलापों पर प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव वो दिखाई देता है। लेकिन जब संभववादी विचारधारा आई तो संभववाद के अनुसार कि मानव है वो प्रकृति में अपना परिवर्तन कर सकता है अपनी छांट की शक्ति के द्वारा, ह्यूमन चॉइस उसके आधार पर। तो संभववादी विचारधारा ने प्रकृति पर विजय पाने की जो संभावना है उसको बल दिया। इन दोनों विचारधाराओं के मध्य एक विचारधारा प्रकृति को सर्वशक्तिमान बताती है, जबकि दूसरी विचारधारा है वो मानव को सर्वशक्तिमान बताती है कि मानव है वो अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो इन दोनों विचारधाराओं के बीच में जो सामंजस्य स्थापित करने के लिए तीसरी विचारधारा उत्पन्न हुई उसको कहते हैं नवनिश्चयवादी विचारधारा। यह विचारधारा इन दोनों विचारधाराओं के बीच में, यानी निश्चयवादी विचारधारा और संभववादी विचारधारा के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए विकसित हुई थी। ठीक है, इसलिए इसको नियो डिटर्मिनिज्म, नवनिश्चयवादी विचारधारा, प्रेजेंट डे डिटर्मिनिज्म, आधुनिक निश्चयवादी विचारधारा और आपका स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इस विचारधारा के जो जनक है वो ग्रिफिथ टेलर को माना जाता है और टेलर महोदय ने का मानना था कि इस विचारधारा के अनुसार न तो प्रकृति का न तो मानव पर पूर्ण नियंत्रण है और न ही मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है, बल्कि मानव अपने विकास के लिए प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करे तो वह अपना विकास है वो अच्छी तरीके से कर सकता है। कि ये विचारधारा यही बताती है कि प्रकृति का न तो मानव पर पूर्ण नियंत्रण है और न ही मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है, किंतु मानव अपने आर्थिक विकास के लिए प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करे और उस सामंजस्य के साथ अपना आर्थिक विकास करे। देखिए, नवनिश्चयवाद वातावरण निश्चयवाद एवं संभववाद के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए नवनिश्चयवादी विचारधारा का विकास हुआ। इसे ग्रिफिथ टेलर ने नियो डिटर्मिनिज्म, कॉमा प्रेजेंट डे डिटर्मिनिज्म तथा स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म
का नाम दिया। ठीक है। नियो डेटर्मिनिज्म का मतलब है नव निश्चयवाद। नियो, ठीक है, नव निश्चयवाद। आपका प्रेजेंट डे डेटर्मिनिज्म का मतलब है आधुनिक निश्चयवाद। आधुनिक निश्चयवाद। और आपका स्टॉप एंड गो डेटर्मिनिज्म का मतलब है रुको और जाओ निश्चयवाद। तो ये आपकी नवनिश्चयवादी विचारधारा रही। ग्रिफिथ टेलर को इसका प्रणेता माना जाता है और यह विचारधारा दोनों विचारधाराओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए उत्पन्न हुई थी। ठीक है। इस विचारधारा के अनुसार, इस विचारधारा के अनुसार, ये विचारधारा क्या कहती है, इसका थीम है वो क्या है, तो इस विचारधारा के अनुसार कि न तो प्रकृति का मानव पर पूर्ण नियंत्रण है और न ही मानव प्रकृति का विजेता है, बल्कि मानव अपने आर्थिक विकास के लिए प्रकृति के सामंजस्य स्थापित करे या प्रकृति का सहयोग ले। ठीक है। प्रकृति का न तो मानव पर पूर्ण नियंत्रण है, प्रकृति का मानव पर न तो पूर्ण नियंत्रण है और न ही मानव प्रकृति का विजेता है, प्रकृति का विजेता है, बल्कि मानव अपने आर्थिक विकास के लिए प्रकृति के साथ सहयोग स्थापित करे। आर्थिक विकास के लिए प्रकृति के साथ सहयोग स्थापित कर विकास करे। ठीक है। तो ये इस विचारधारा का मूल है कि प्रकृति का मानव पर न तो पूरी तरीके से नियंत्रण है। निश्चयवाद जो कहता है कि नियंत्रण है, मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालता है, तो ऐसा नहीं है। और न ही मानव प्रकृति का विजेता है, जो संभववादियों ने कहा कि मानव ने अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर, ठीक है, उच्च जो पर्वत स्थल है उन पे घास स्थलों का निर्माण किया है, अपने अनुकूल बस्तियों की स्थापना की है, तो वो उसके तकनीकी ज्ञान पर, तो उन्होंने बताया कि सब कुछ संभव है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। प्रकृति का विजेता नहीं है, बल्कि मानव अपने आर्थिक विकास के लिए प्रकृति के साथ सहयोग स्थापित करके या सामंजस्य स्थापित करके अपना आर्थिक विकास करे। तो ये विचारधारा कहलाती है आपकी नवनिश्चयवादी विचारधारा। तो इस विचारधारा का मूल है वो ये है। टेलर ने नवनिश्चयवाद को वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा है। ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद को वैज्ञानिक निश्चयवाद भी
साइंटिफिक डेटर्मिनिज्म, वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा है। ठीक है, तो ये टेलर ने इसको वैज्ञानिक निश्चयवाद का नाम है वो भी दिया है, ग्रिफिथ टेलर ने। अब हम इसके बाद में टेलर के विचार देखेंगे कि निश्चयवाद के बारे में ग्रिफिथ टेलर के क्या विचार हैं। देखिए, इन्होंने नवनिश्चयवाद के समर्थन में मानव की एक यातायात नियंत्रक की भूमिका के रूप में मानव को स्वीकार किया है कि मानव अपने आर्थिक विकास की गति है उसको नियंत्रित नहीं कर सकता, बल्कि उसकी गति है उसको अवरुद्ध कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने जो यातायात चौराहे पर लगने वाले लाल हरी नीली बत्ती हैं उनका प्रयोग किया है कि जिस प्रकार उसके द्वारा वाहनों का नियंत्रण किया जाता है, उनको रोका जाता है, स्टॉप। ठीक है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कि पहले रुको, लाल बत्ती हो गई रुक जाओ आप। ठीक है, पीली बत्ती जाने के लिए तैयार करो रहो, और हरी बत्ती का मतलब है जाओ। तो इस प्रकार यातायात नियंत्रक के उदाहरण का भी उपयोग इन्होंने किया है। तो हम पढ़ेंगे टेलर के विचार। टेलर के अनुसार कि टेलर ने नवनिश्चयवाद के बारे में अपना किस प्रकार का विचार दिया कि मानव किसी देश के विकास की गति को तीव्र या अवरुद्ध करने की योग्यता रखता है। मानव किसी देश के विकास की गति को अवरुद्ध करने की क्षमता रखता है। कि वो देश के विकास की गति है उसको अवरुद्ध का मतलब रोकना, इसकी क्षमता रखता है, योग्यता रखता है। लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो उसे प्राकृतिक वातावरण के निर्देशों की पालना के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो यदि वह बुद्धिमान है तो उसे प्राकृतिक वातावरण के निर्देशों की अनुपालना करनी चाहिए। अवरुद्ध थोड़ी करना है, विकास तो आगे बढ़ाना है। यदि निश्चयवाद कहता है कि नहीं प्रकृति के अनुसार, संभववादियों ने कहा नहीं सब कुछ संभव है, तो उससे अत्यधिक विकास हुआ, पर्यावरण का अत्यधिक दोहन हुआ। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि विकास की गति को अवरुद्ध करने की क्षमता रखता है मानव अपने तकनीकी ज्ञान पर, लेकिन यदि वो बुद्धिमान है तो उसको वातावरण के जो निर्देश हैं
उनकी अनुपालना करनी चाहिए और उनके अनुसार ही कार्य करना चाहिए तथा उनके अनुसार ही कार्य करना चाहिए, प्राकृतिक वातावरण के जो निर्देश हैं उसके अनुसार। ठीक है। वह किसी बड़े शहर के यातायात नियंत्रक की तरह है। आगे टेलर कह रहे हैं वह किसी बड़े शहर के यातायात नियंत्रक की तरह है। यातायात नियंत्रक की तरह है। कौन? मानव। मानव है वो बड़े शहर के यातायात नियंत्रक की तरह है जो गति को परिवर्तित तो कर सकता है लेकिन गति की दिशा को नहीं। जो गति को परिवर्तित कर सकता है लेकिन गति की दिशा को नहीं, दिशा नहीं बदल सकता। गति को जरूर वो अवरुद्ध कर सकता है। जो गति को परिवर्तित तो कर सकता है कि तेज विकास है तो उसको वो मंद कर सकता है, लेकिन गति की दिशा है उसको परिवर्तित नहीं कर सकता। अतः रुको और जाओ निश्चयवाद। अतः रुको और जाओ निश्चयवाद अतः रुको और जाओ निश्चयवाद इसके भौगोलिक दर्शन को अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्त करता है। तो ये टेलर का मत है कि मानव है वो किसी देश के विकास की गति को अवरुद्ध करने की योग्यता है या क्षमता है वो रखता है, लेकिन यदि वो बुद्धिमान है तो उसे प्राकृतिक वातावरण के निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वो मानव किसी बड़े शहर के यातायात नियंत्रक की तरह है जो विकास की गति को परिवर्तित तो कर सकता है लेकिन उसकी दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकता। अतः रुको और जाओ निश्चयवाद है वो इसके दर्शन को स्पष्ट करता है। तो ये है कि प्रकृति का मानव पर पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं है, किंतु प्रकृति का मानव के ऊपर प्रभाव अवश्य है और मानव प्रकृति की सीमाओं के अंदर ही तकनीकी की सहायता से अपना आर्थिक और सांस्कृतिक विकास कर सकता है। ठीक है। अतः प्रकृति का मानव पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है, किंतु प्रभाव अवश्य है। ठीक है। पूर्ण नियंत्रण तो नहीं है प्रकृति का, लेकिन प्रभाव अवश्य है कि प्रकृति का प्रभाव मानव के ऊपर पड़ता है। ठीक है। मानव प्रकृति की सीमाओं के अंदर मानव
प्रकृति की सीमाओं के अंदर, जो प्रकृति ने निर्धारित की हुई है, सीमाओं के अंदर अपना आर्थिक और सांस्कृतिक विकास है वो कर सकता है। सीमाओं के अंदर तकनीकी की सहायता से अपना आर्थिक व सांस्कृतिक विकास कर सकता है। ठीक है, कि प्रकृति का है वो मानव पर पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं है, किंतु प्रभाव है, और मानव प्रकृति ने जो सीमाएं निर्धारित की हुई है उन्हीं के अंदर अपनी तकनीकी की सहायता से अपना आर्थिक और सांस्कृतिक विकास है वो कर सकता है। इस प्रकार मानव और प्रकृति के बीच में क्रियात्मक संबंध है। ठीक है, इस प्रकार मानव व प्रकृति के मध्य क्रियात्मक संबंध है। मानव और प्रकृति के बीच में ये क्रियात्मक संबंध हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, जी टैथम ने, एक विद्वान है जी टैथम, तो जी टैथम ने नवनिश्चयवाद को व्यवहारिक संभववाद की संज्ञा है वो दी है। जी टैथम ने नवनिश्चयवाद को व्यवहारिक संभववाद की संज्ञा दी है। तो ये हो गया आपका नवनिश्चयवाद या नवनिश्चयवादी विचारधारा, जो कि निश्चयवाद और संभववाद के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए उत्पन्न हुई थी। इसको प्रेजेंट डे डेटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डेटर्मिनिज्म एंड नियो डेटर्मिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ग्रिफिथ टेलर को नवनिश्चयवाद का प्रणेता माना जाता है, और इस विचारधारा के अनुसार कि न तो प्रकृति का न तो मानव पर पूरी तरीके से नियंत्रण है और न ही मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है, बल्कि मानव अपने आर्थिक विकास है वो प्रकृति के सहयोग से करे तो वो अपना और अच्छा सामंजस्य वो स्थापित कर सकता है। यानी कि मानव अपना आर्थिक विकास प्रकृति के सहयोग से करने की आवश्यकता है, कि मानव अपना आर्थिक विकास है वो प्रकृति के सहयोग से करे। इसके बाद में आपने टेलर के विचार देखे थे कि टेलर ने बताया कि मानव किसी बड़े शहर में यातायात नियंत्रक की तरह होता है। वो विकास की जो गति है उसको तो अवरुद्ध कर सकता है, लेकिन उसकी दिशा को नहीं। इसके लिए एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने चौराहे पे लगी हुई लाल है, आपकी हरी है और पीली बत्ती का उपयोग किया, कि जब जिस प्रकार से हमको लाल बत्ती रुकने का इशारा देती है, संकेत देती है कि स्टॉप, रुक जाओ, पीली बत्ती जाने के लिए तैयार रहो और जाओ, हरी बत्ती बताती है गो, तो डेटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डेटर्मिनिज्म, कि मानव अपना आर्थिक विकास है वो प्रकृति के साथ सहयोग के अनुसार करे। तो ये हो गया आपका नवनिश्चयवादी विचारधारा। धन्यवाद आपको।